बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और आप लोगों को ये तो आइडिया है कि मैं आप लोगों से वही दुआएं, वही बातें शेयर करती हूँ जो कि शायद मेरी अपनी आजमाई भी होती हैं, जो कि जिनसे मैंने खुद फ़ायदा उठाया हुआ होता है। आजकल क्योंकि ज़िंदगी बहुत सफोकेटिंग हो गई है, मसाइल बढ़ गए हैं, वसाइल महदूद होते जा रहे हैं, कमाइयाँ बढ़ नहीं रही, महंगाई आसमान को छू रही है। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ अपने रब की मदद मांग सकते हैं कि वो हमारे महदूद वसाइल के अंदर अपनी बरकतें ऐड कर दे कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, मुझे देर होगी, मुझे आपको पहले रोज़े ही इसको दे देना चाहिए था, मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। जब आपने अफ्तारी करनी है, अफ्तारी के बाद आपने मगरिब पढ़नी है, मगरिब पढ़ने के बाद आपने अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ा कीजिए जो नमाज वाला है, ऑथेंटिसिटी उसी के अंदर है। दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि दुरूद भेजे बगैर हमारी दुआएं हवा में मुअल्लक हो जाती हैं, आसमान पे नहीं जाती हैं। तो आसमान तक पहुंचाने के लिए दुरूद शरीफ का लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी शुरू में और आखिर में। दरमियान में आपने सिर्फ 21 टाइम सूरत अल कुरैश पढ़नी है। सूरत कुरैश आप इसको यकीन से पढ़िएगा क्योंकि खूबसूरत महीना आपके पास है। और अगर हो सके आप रमज़ान शरीफ के बाद भी इसकी जारी रख सकते हैं। इसकी इतनी बरकतें हैं कि जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन हमारी दोस्त हैं जो शेफ़ है, तो उनको मैंने ये टिप दी थी कि आप सिर्फ एक काम किया करो कि जब आप खाना पका रहे होते हो तो दुरूद शरीफ शुरू और आखिर में पढ़ के सिर्फ 1 टाइम सूरत कुरैश पढ़ दिया करें। आपके खाने में रब मेरा इतनी बरकत और लज्जत डाल देगा कि आपको लोग बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में याद करेंगे। क्योंकि खाना वो चीज़ होती है जो मुझे आबदा परवीन जी का जुमला आज भी याद है। उन्होंने हमारे साथ एक प्रोग्राम में थी तो उन्होंने कहा कि जब खाना पक रहा होता था तो मेरी वालिदा खाने के ऊपर से हटती नहीं थी। तो वो अपनी वालिदा को कहते थे कि खाना तो पक जाएगा माँ, क्यों इतना ऊपर खड़े होते हो। तो मेरी माँ ये कहा करती थी, खाना निगाह से पकता है, कि जितनी मोहब्बत और अपनी आप डेडिकेशन डालते हो उससे वो खाना लज्जत वाला हो जाता है। तो उसके साथ अगर ख़वातीन जो आजकल अफ्तारी बना रही होती होंगी, फिर उनको लगता होगा चीज़ें कम ना हो जाएं, तो सिर्फ सूरत कुरैश आप एक मर्तबा पढ़ के जो है उस खाने पे फूंक मार दो तो देखो उसकी बरकत और उसकी लज्जत। और इसी तरह रिज़्क़ की बरकत के लिए मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी आप इसे पढ़ सकती हैं, या पूरी मगरिब अदा करने के बाद भी आप सूरत कुरैश को अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ 21 टाइम्स पढ़ के अपने रिज़्क़ की बरकत की दुआ कर लिया कीजिएगा। और क्योंकि माह रमज़ान है, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ आपको ये दुआ बताने में, और मैंने हालांकि रेजोल्यूशन किया था कि आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें, मेरा नहीं काम है, लोगों को मैं बड़ी चीज़ों में नहीं डालती क्योंकि ज़िंदगियाँ इतनी फुल ऑफ स्पीड अप हो गई हुई हैं कि अब हमें वक्त के साथ कोप अप करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह को यही बहुत पसंद है कि आपने दुनिया के फ़राइज़ के साथ साथ उसको नहीं भूले, उस ज़ात को, तो वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ों में मैं अपने लोगों को नहीं परेशान करना चाहती होती। तो ये इसको आजमाइएगा, और अगर आपको लगे कि फ़र्क आ रहा है तो मेरी एक ही दुआ होती है, आपको पता है कि मुझे आपने दुआ दे देनी है। रिक्वेस्ट मेरी एक ही होती है कि आप मुझे अपनी दुआ दे देंगे। तो सूरत कुरैश 21 मरतबा पढ़ के रिज़्क़ के वसाइल, लेकिन मगरिब या पढ़ने के बाद या मगरिब के फ़र्ज़ 3 अदा करने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, सूरत कुरैश की जो दूसरी बरकत है, आजकल आप अफ्तारी बना रहे हैं, अगर आपको खौफ है कि अफ्तारी कम ना हो जाए, सिर्फ 1 टाइम सूरत कुरैश पढ़ के इस पर डाल दीजिए, फूंक दीजिए। यकीन करें लज्जत भी और बरकत भी, खाना नहीं कम पड़ेगा आपका, और घर वाले भी आपको नहीं सुनाएंगे तती तती करी करी, क्योंकि मियाँ ही नहीं सबसे पहले बख्शते। अब तो बच्चे भी अकाउंटेबल हो जाते हैं कि जी खाना क्यों नहीं हमारी मर्ज़ी का बन रहा।
तो ये जो है इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद होइएगा। यकीन के साथ चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल में वो आपका यकीन है जो उसकी बरकत को आपकी ज़िंदगी में फिर लेके आएगा। तो ज़बान और दिमाग का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं ज़बान अगर पड़ गई, दिमाग ब्लैंक रह गया, इसका असर नहीं रहेगा। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह आप सब का मददगार हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह।